के चैप्टर 4 के अंदर जो एग्जाम्पल 1 है उसमें से हम कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल जो है रियलिटी में करके देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर में ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिया 1 का 1 स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इनके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को प्लस करेंगे तो 1 + 9 कितना होता है, 10 होता है। मिडल नंबर को 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 8। देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आया, 2। ठीक है, चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं, ये जो समझाने की कोशिश कर रहा है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर। तो जैसे मैंने लिया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 16 और 4 कितना होता है, तो मैं कहूँगी 16 + 4 होता है 20 और 9 का इंटू करूँगी 2 से तो वो बनेगा 18। और जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो इसका भी आंसर 2 आता है। यानी ये बात सच है कि अगर आप स्क्वायरिंग नंबर का, एक मैजिक नंबर बन गया कि स्क्वायरिंग जो नंबर होते हैं अगर आप उनके साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, चाहे कोई से भी उठा लेना आप, तो आपको हमेशा आंसर जो है 2 ही मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है। आइए कुछ अब उसने आगे बोला है आपको रिकॉल के अंदर कि चलो अब 4 नंबर के साथ करके देखो। 4 नंबर के साथ करने पर कितना आता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। तो लास्ट का और पहले का नंबर प्लस कर लेते हैं। 16 + 1 कितना होता है, 17। 9 और 4 कितना होता है, तो 9 + 4 जो आता है उसका आंसर होता है 13। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 4 आया। यानी 4 डिजिट के स्क्वायरिंग के साथ अगर हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा 4 ही मिलता है। एक और ट्राई करके देख लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। जैसे अब मैं ले लेती हूँ 4 ले लेती हूँ, 9 ले लेती हूँ और 16 और 25 ले लेती हूँ। अगेन 4 और 25 को प्लस कर लेते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो 29 आएगा। और 9 और प्लस 16 करेंगे तो इसका आंसर 25 आएगा। माइनस करेंगे तो अगेन 4 आ रहा है। तो रिकॉल का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4। यानी अगर आप 3 डिजिट के साथ अपनी कैलकुलेशन करते हो तो उसका आंसर हमेशा 2 आता है। लेकिन अगर स्क्वायरिंग के कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेके उनको कैलकुलेट करते हो तो उसका आंसर 4 आता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं कि जो आइडेंटिटी बनी है जिसे हम काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा कहते हैं लोग कि यूज़ नहीं होता है कहीं। तो आज इसको देख लेते हैं कैसे ये वर्क करती है। हमने हमेशा पढ़ा है a+ में b की होल स्क्वायर, है ना। अब ये जो a + b है, जस्ट लेट्स चेकआउट कर लेते हैं। जैसे ये सपोज करो स्क्वायर है, या आपके ना NCERT में बनी हुई है डायग्राम ऐसे। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a को a से इंटू किया a की स्क्वायर, a को b से इंटू किया ab, a को b से किया ab, b को b से किया b की स्क्वायर। देखा कैसे आइडेंटिटी बन रही है। पहले क्या करना है, a की स्क्वायर, फिर क्या करना है 2 है ना ab, तो 2ab + b की स्क्वायर। यानी a + b को अगर आप 2 बार इंटू करते हो तो इसका आंसर यही आता है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से भी सीख रखा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी करोगे तो सेम चीज़ आएगी। लेट्स चेकआउट कर लेते हैं। a + b यानी a+ के जो हैं 2 वो हैं और उन्हें आपस में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले a को इस पूरे से इंटू करते हैं और फिर b को इस पूरे से इंटू करते हैं। यही तो करते आ रहे हैं हम अभी तक। a को a से करेंगे तो a की स्क्वायर, a को b से करेंगे तो ab, b को a से करेंगे तो ba, यानी ab लगा लो और इसे b की स्क्वायर। अब ab कितने हैं, 2 ab है और इधर क्या बना a की स्क्वायर और इधर क्या बना b की स्क्वायर। देखो आ रही है ना आइडेंटिटी। अब इसे कई जगह लगा के देखेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, एक्सरसाइज 4.1 जो है शुरू करा देती हूँ, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि आइडेंटिटी कैसे बन रही है। और इस विजुअलाइजेशन के बाद तो आप आइडेंटिटी कभी भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। बहुत इजी हो जाती है आपके लिए विजुअलाइजेशन के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरा एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा सामने
तो ये देखो 7x प्लस 4y की होल स्क्वायर है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड और आपका फार्मूला। तो फार्मूले से ना थोड़ा इजी हो जाता है, इसे a मान लो और इसे b मान लो। तो पहले क्या करना है, a की स्क्वायर, a कितना है आपका 7x और इसकी स्क्वायर करनी है। तो 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49 और x की स्क्वायर तो हो ही नहीं सकती, इसलिए x की स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या करना है 2ab करना है। तो 2 तो ये रहा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा a यानी 7x आएगा, और मल्टीप्लाई में b यानी क्या आएगा 4y आएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56। तो यहाँ कितना आंसर आएगा 56y। तीसरा है आपका b की स्क्वायर, यानी क्या करना है आपको 4y की स्क्वायरिंग करनी है। तो 4 की स्क्वायर 16 होती है और y की स्क्वायर रहती है। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 40x की स्क्वायर प्लस 56y प्लस 16y की स्क्वायर। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब थोड़ा आइडेंटिटी के साथ करेंगे, जैसे ये a है ये b है। अब इसको 7/5x की स्क्वायर करनी है। अब हमें पता है, हमने हमेशा से पढ़ा है, फिर 2 के बाद 7/5x यानी a लिखा, फिर मल्टीप्लाई में b लिखना है यानी 3/2y लिखा, फिर प्लस में तीसरी वैल्यू है आपकी 3/2y की स्क्वायरिंग कर दी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो जो हमने पढ़ रखा है कि जो स्क्वायरिंग होती है वो 7 की भी होती है 5 की भी होती है। तो 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25 और x की स्क्वायर होती है x की स्क्वायर। आगे चलें प्लस, अब नंबर इंटू करेंगे ऊपर वाले, सिर्फ डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे। 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो ऊपर तो आया 42y और नीचे 5 2 जा 10। अब देखो प्लस में ये कितना है, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 और 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 और y की स्क्वायर कितनी होती है इतनी। इसे आप यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं और अगर आप काटना चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ठीक है, आपको होप कि ये समझ में आ रही होगी कि आइडेंटिटी कैसे वर्क करती है। और इसके आगे ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ। देखो ये कट रहे तो काट भी सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा और 2 1 जा, तो आंसर आएगा, तो आपका आंसर आएगा 49/25 x की स्क्वायर प्लस 21/5y xy, सॉरी x रह गया, xy प्लस 9/4y की स्क्वायर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये a है ये b है, तो 2.5p की स्क्वायर प्लस 2.5 की स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2.5p इंटू में 1.5q प्लस में 1.5q की स्क्वायर। 2.5 की स्क्वायर हमें पता है 6.25p की स्क्वायर होगा। देखो 2.5 कैसे इंटू हो क्या रहा है, 2.5 ये रहा, 2.5 ये रहा। अब देखो 5 5 जा 25, तो 5 ये रहा 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 प्लस कर दिया तो कितना बन गया 12, क्रॉस किया 2 के टेबल में 10 0 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो टोटल कितना हो रहा है 625 है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट कितने हैं, इस डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, इस डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, टोटल हो गए 2 पॉइंट। तो पीछे से गिनो 1 2 और इसके बाद यहाँ लगा दो। इस तरीके से आपके ये पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ना कई बार देखा है बच्चों को कि जब वो पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो दिक्कत आती है उन्हें कि दीदी पॉइंट कहाँ लगेगा। कई बार प्लस में मिस्टेक करते हैं, कई बार पॉइंट लगाने में मिस्टेक करते हैं, फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है इसे। प्लस में 2 को इससे करेंगे 25 से तो 50 आएगा, 50 को जब हम 15 से करेंगे तो 15 पे 750 होता है, तो 750 PQ। अब पॉइंट कैसे लगेगा, देखो एक के बाद पॉइंट यहाँ है और एक के बाद यहाँ है, तो 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगाएंगे 7.5 PQ। ठीक है ना,
फिर प्लस में 15 की होती है 225, अगेन 2 हो जाएंगे उनके भी, तो यहाँ लगेगा 2.25 क्यू की स्क्वायर। आया समझ में? चलो अब नीचे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ ये a है 3/s की स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3/4s इंटू 8t प्लस में 8t की स्क्वायर। अब 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16 और s की स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ कुछ कटता है तो काट लेते हैं। 4 के टेबल से 8 कटता है 2 पर, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ 12 आएगा और s और t आएगा। ये प्लस में देखो 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64 t की स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ इसलिए कटा क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में थे, अब ये प्लस में है ये नहीं कटेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाले जो साथ में थे ये कट सकते थे। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और कटता होता है तो आप काट सकते हैं, ठीक है। अब जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो मैंने आपके सॉल्व के लिए छोड़ दिया है, इसे होमवर्क में आप खुद करना। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे बाद में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब आपको नंबर दिए गए हैं, देखो 60 जो है मैं ऐसे लिख सकती हूँ 60 प्लस में 4 बन गया ना, एक a और एक b। अगेन अब क्या करना है 60 की स्क्वायरिंग करनी है। 60 की स्क्वायर कितनी होती है 6 6 जा 36, तो 2 0 हमने पढ़ रखा है स्क्वायर के अंदर। अब 4 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 2ab है, तो 2 इंटू 60 इंटू 4, तो ये 2 है, ये a है, ये b है ना, ये 2ab। अब इन्हें करते हैं 4 6 जा 24, 24 2 जा 480, तो इसका आंसर कितना आएगा 480। अब 4 की स्क्वायर कितनी होती है, ये होती है 16। अब इन सबको प्लस कर लो, 3600 480 एंड 16 प्लस करेंगे 6 9 और 4, तो आंसर आया 4096, है ना। अब इसे आइडेंटिटी वैसे रख कर करेंगे जैसे ये है 105 की स्क्वायर, तो इससे मैं भी क्या कर सकती हूँ 100 प्लस में 5 लिख के इसकी स्क्वायरिंग कर सकती हूँ। 100 की स्क्वायर कितनी होगी 4 0, a की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू b यानी ये, और प्लस में 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, 2 5 2 जा 10, तो ये आएगा, है ना, 2 5 जा 10, 1 0 इसकी है और 2 0 ये है, तो 3 0 लगा दी। अब इन्हें प्लस करते हैं, देखो पीछे से करेंगे 2 5 1 2 3 4 5, तो 5 एरा 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया आपका ये। आई होप समझ में आई होगी 4.1। 4.2 कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है मेरी वीडियोस देखकर, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।